हेलो दोस्तों, मैं आकर्ष कुमार, इंडिया एजुकेशन सर्विसेज बाय आकर्ष सर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूं। आज मैं सभी को 8, 9, 10 का मैथ्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूं। आपको कुछ इसके बारे में टॉपिक बताने वाला हूं कि कैसे इस मैथ को सॉल्व किया जाएगा, कैसे आपको बहुत ही ईजी तरीके से आपको मैथ सॉल्व करवाया जाएगा। तो चलिए आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखते हैं और ध्यान से आप इसे समझिएगा और देखिएगा। कमिंग सून बीएसवी बोर्ड स्टार्टेड क्लास 8, 9 जैसा कि हमने आपको अभी बताया 8, 9 और 10 क्लास का आपको मैथ रिवाइज करवाया जाएगा, रिपीट करवाया जाएगा। इसमें जो भी आपका डाउट्स रहेगा वो आपको डाउट क्लियर कराया जाएगा। और ये जो सब्जेक्ट रहेंगे मैथ रहेंगे बिहार बोर्ड के, ओनली फॉर बिहार बोर्ड बाय आकर्ष सर विथ इंडिया एजुकेशन सर्विसेज। जैसा कि मेरा नाम आकर्ष कुमार है, मैं अभी आप लोग के सामने प्रेजेंट हूँ और अपना प्रेजेंटेशन आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें क्लास ये 9th का बुक्स है जो कि डॉक्टर के.सी. सिन्हा पर है, मैथमेटिक्स बाय आकर्ष सर। आज मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। जो भी आपका डाउट्स रहेगा मैं आपका डाउट्स क्लियर करूँगा इसमें आपको। और मैं आपको क्लास के बारे में बताया तो इसमें क्लास कौन कौन से क्लास होने वाले हैं। क्लास इसमें 8 होने वाले जो कि एनसीईआरटी बुक से रहेंगे। क्लास 9 जो रहेंगे वो डॉक्टर के.सी. सिन्हा बुक से रहेंगे। और क्लास जो 10th रहेंगे वो अभी कॉन्सेप्ट इसका रहेगा डॉक्टर के.सी. सिन्हा। लेकिन फिलहाल जो रहेगा एग्जाम से पहले आप लोग के एग्जाम का प्रिपरेशन भी करवाया जाएगा। 9th और 10th क्लास का आपको प्रिपरेशन भी करवाया जाएगा, जिसमें एनसीईआरटी बुक से ही आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें जितने भी आपको जो भी आपका डाउट्स रहेगा, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन रहेंगे, कैसे इसमें आपको एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा उस तरीके से बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन बताया जाएगा और आपको सॉल्व करवाया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। जो ये बुक है क्लास 10th का बुक है। स्टूडेंट नेचर्स बिफोर इन एग्जामिनेशन। एग्जाम के पहले विद्यार्थियों का क्या हालत होती है, उनको बहुत ही प्रेशर होता है, उनका हार्ट जो है बहुत ही जोरों जोरों से पंप करते रहता है। तो मैं आप इस विषय में चर्चा करने वाला हूँ। इस प्रोसेस को बताने से पहले मैं आप सबको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, जो आलसीपन की कहानी, एक छोटी सी बच्ची की कहानी है। वो बच्ची बहुत ही आलसी होती है। आइए हम उस कहानी को जानते हैं, समझते हैं। तो कहानी एक छोटी फैमिली की कहानी है। बहुत ही छोटी फैमिली थी। उसमें मैक्सिमम 8 फैमिली थे, 8 मेंबर्स थे, 8 मेंबर्स थे। और उसमें एक छोटी बच्ची थी, यंग बच्ची थी जो 16-17 साल की थी। वो बच्ची बहुत ही आलसी थी, बहुत ही आलसी थी। दोस्तों आप लोग जानते होंगे आलसीपन का कारण बच्चे तो होते ही हैं, स्टूडेंट तो होते ही हैं, लेकिन उसमें कुछ परसेंट जो होता है वो फैमिली के कारण ही बच्चे जो होते हैं वो उसमें आलसी बन जाते हैं। फैमिली जो होते हैं उनके सभी नीड्स को पूरा कर देते हैं, सभी उनको नीड्स को पूरा करते जाते हैं और स्टूडेंट्स जो होते हैं वो और अपने नीड्स को बढ़ाते रहते हैं, जिसके कारण वो होते हैं आलसी बन जाते हैं, कोई भी काम करना नहीं चाहते हैं। उनको बिना डिमांड किए हुए ही वो उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं, जिससे बच्चे आलसी हो जाते हैं। तो हम इसी आलसीपन से एक स्टोरी लेकर आया हूँ। एक छोटी सी फैमिली थी, इसमें 8 मेंबर्स थे और इसमें एक छोटी बच्ची थी जो 16-17 साल की यंग बच्ची थी, जिसका नाम रिया था। जैसा कि हमने आपको बताया वो आलसी थी। एक दिन क्या हुआ, एक दिन की बात है जब पूरी फैमिली हॉलीडे पे जाने वाली थी। तो हॉलीडे पे जाने वाली थी तो रिया का मन किया नहीं जाने का, वो घर पे ही रुकी। बाकी सारे जो फैमिली थे वो हॉलीडे पे चले गए। तो जैसा कि रात हो गया तो रात के टाइम तो रिया सो गई, लेकिन जब वो सुबह उठी तो उसने सुबह उठी और वो फ्रेश हो गई, उसको चाय पीने का मन किया। जब उसको चाय पीने का मन किया तो वो किचन में चली गई। लेकिन जैसा हमने आपको बताया वो बहुत ही आलसी थी, कोई भी काम करना पसंद नहीं करती थी। वो चाहे क्यों ना भूखी ही क्यों ना रह जाए, लेकिन वो काम नहीं करती थी, बहुत ही आलसी थी। तो उसको चाय पीने का मन किया तो वो किचन में चली गई। किचन में सब कुछ रखे हुए हैं, यहाँ पे कप है, यहाँ पे बर्तन है, यहाँ पे चीनी है, यहाँ पे दूध है, सब कुछ रखे हुए हैं, सारा सामान जो है वहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन वो चाय बना नहीं सकती थी, बहुत ही आलसी थी। उसको चाहिए था मुझे चाय बैठे बैठे ही मिल जाए। उसने क्या किया, एक आइडिया लगाया। उसने कप उठाया वहाँ से और गार्डन में चली गई। उसका बहुत बड़ा आलीशान घर था, बहुत ही सुंदर। उनके पापा जो थे बहुत पैसे वाले थे और वो गार्डन में चले गए, टेबल के नीचे बैठ गए। उसने वहाँ से कप उठाया और गार्डन में जाकर चले गए।
पेड़ के नीचे बैठ गए और फिर वहाँ पर जाकर सुबह सुबह का समय था, ताज़ी हवा मस्तानी, बहुत ही अच्छे सुबह सुबह का जो हवा थे बहुत ही अच्छी थी। तो वहाँ पे जाकर बैठ गए और कप जो था, कप में कुछ नहीं था, चाय वाय कुछ नहीं था, बस खाली कप लेकर वो बैठ गए, खाली कप लेकर वो बैठ गए और वो ऊपर खाली कप लेकर बैठ गए और वो प्रेयर करने लगी और एक प्रेयर कर ली, आंख बंद की हुई है और एक आंख से खोली कि मेरा चाय आया कि नहीं, बोल दी भगवान मुझे मेरे कप में चाय डाल दो, मुझे मेरे कप में चाय डाल दो, मुझे चाय चाहिए, मुझे चाय चाहिए, चाय चाहिए। और ऐसा करते करते उसने 1 घंटा बिता दिया, दोपहर कर दिया, फिर दोपहर से शाम हो गया, लेकिन उसका चाय अभी तक वापस उसके कप में चाय नहीं आया। तो ऐसा उसको उसके आलसीपन के कारण वो पहले तो भूखी रह गई और उसका टाइम बर्बाद हो गया। सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट था उसका टाइम, उसने अपना टाइम बर्बाद कर दिया आलसीपन के कारण और वो दिन भर भूखी रह गई। और फिर शाम को जब देखा शाम हो गई तो उसने अपने गुस्से के कारण उस कप को ही तोड़ दिया। कप जो था बहुत ही हाई लेवल का प्राइस था उसका, तो उसने अपना कप ही तोड़ दिया। और जब शाम को उसको फैमिली हॉलीडे से वापस आई तो उसकी मम्मी को बहुत गुस्सा आया, मेरा इतना ब्रांडेड जो कप है उसने उसको कप को तोड़ दिया। तो उसने मम्मी से उसने बहुत डांट सुना, पापा से बहुत डांट सुने कुछ मतलब, तो वो उसको किस लिए वो उसके आलसीपन के कारण हुआ। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पास जितने भी टाइम है आप अपने पढ़ाई पे लगाओ। आप ये टेंशन मत करो कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अगर आप चाहोगे तो उसी टाइम में आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। तो अभी से आपके पास जितने टाइम बचते हैं, हम आपको इसी माध्यम से, आपके पास अगर टाइम नहीं है तो हमको सारा प्रोसेस बाय प्रोसेस बताएंगे, कैसे इस क्वेश्चन को जितना भी आपका मैथ्स रहेगा हम आपको सॉल्व करवाएंगे, कम टाइम में आपका सारा मैथ्स सॉल्यूशन हो जाएगा। और मेरा यूट्यूब पे वीडियो आते रहेगा जिसको आप देख सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप उस मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं और एग्ज़ाम अपना क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।